जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएस के फैमिली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का आईटी का यूनिट 4 जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो है इंस्टेंट मैसेजिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईएम। अगर हम बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग का, इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप जैसे आप बनाते हो जहां पे आप एक बारी में एक जगह पे मैसेज भेजते हो और वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो अलग लोगों तक पहुंच जाता है। सो इट अलाउ अस टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस। ये हमें क्या करता है, ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हम मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ। जैसे कि मान लो आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे और वहां पे आप अपनी जो कह सकते हैं आपके एक्सप्रेशंस है वो वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करें, कुछ फीचर्स अच्छे होते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर अनदर स्क्रो ग्रुप है टेलीग्राम पे। इन ग्रुप्स के बेनिफिट होते हैं कि 24/7 अवेलेबल होते हैं कि जब मर्जी आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। देन अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ग्रुप्स बना के अपने जो फ्रेंड्स है, जो टीचर्स है, जो अदर कलीग्स है उनको ऐड करके आप अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर हम बात करें कैन स्टोर अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री, इसके अंदर क्या होता है आपकी अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री सेव हो जाती है। जैसे कि आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा वहां पे ओल्ड चैट्स आपकी पड़ी रहती है, कभी भी डिलीट नहीं होती है। अगर बात करें मैसेज हिस्ट्री की तो यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री सेव्ड रहती है। जैसे कि व्हाट्सएप पे कभी-कभी कहते हैं कि हम आपकी चैट्स को सेव करके रख रहे हैं फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, तो यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपकी चैट्स क्या रहती है, सेव्ड रहती है। अगर मैं बात करूं आप कहां-कहां पे आईएम या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज कर सकते हैं, तो आप पहला प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं वो है व्हाट्सएप जो आप यूजुअली डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। देन गूगल चैट्स, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम, स्काइप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ग्रुप्स बनाकर दो या दो से ज्यादा लोगों में अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर सकते हैं। और अगर इसी में आगे हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है वो है हमारा ब्लॉग। अगर हम ब्लॉग की सिंपल सी बात करें कि अगर एक ऑथर अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी एंट्री को अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम या एक तरह से डायरी लिखता रहता है किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ब्लॉग। ठीक है, ये क्या है, ये ऑनलाइन पर्सनल डायरी है। ठीक है, एक पर्सनल डायरी होती है जहां पे हर कोई अपने मतलब डेली बेसिस को, डेली जो न्यू चीजें होती है लाइफ के अंदर उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, ये एक तरह की शॉर्ट फॉर्म है वर्ड वेब ब्लॉग की, WWL की शॉर्ट फॉर्म को बोला जाता है ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग क्या करता है, ब्लॉग एक प्लेस प्रोवाइड करवाता है, एक जगह देता है किसको, लिखने वाले को, ऑथर को। ये ऑथर को एक जगह देता है जिससे ऑथर अपनी एक्सप्रेस कर सके खुद को, अपने बारे में दूसरों को बता सके, अपने सजेशन दूसरों तक पहुंचा सके। देन हम अगर बात करें ब्लॉगर की, ऑफ कोर्स ब्लॉगर वो होगा जो ब्लॉग बनाएगा। सो हु ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स बनाता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर। ठीक है, वो राइट कंटेंट करता है, एक अच्छी कहानियां, अच्छे एक्सप्रेशन, सजेशंस जो डेली लाइफ में सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो शेयर करता है। और इसी के साथ ही राइटिंग अ पोस्ट फॉर ब्लॉग, वहां पे क्या होता है कि ये पोस्ट को राइट करता है, उसके अंदर कंटेंट लेकर आता है ब्लॉग के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट क्या होती है, अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से चले तो पोस्ट इज अ काइंड ऑफ थिंग इन विच ऑथर कैन एंटर्स इट्स इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड ब्लॉग। जहां पे वो अपनी एंट्रीज को एंटर करता है, इंफॉर्मेशन को डालता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉग। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुना होगा, जहां पे किसी को चोट लगती है, दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जिसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा और विदाउट इंटेंशन ऑफ सफरिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो भी आपके साथ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ होगा उसको आप सफर करने की इंटेंशन से नहीं हो गए होगे। मतलब किसी का अगर पैर फिसलता है तो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं फिसलता है। देन इमरजेंसी की अगर बात करते हैं, मान लो कि अभी किसी को कुछ चोट लग गई, समथिंग कुछ हो, इमरजेंसी की बात करते हैं, मान लो किसी को कोई चोट लग गई या सडन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, देन इमीडिएट रिस्क कनेक्ट हो गया, जहां पे इमीडिएट रिस्क क्रिएट होता है दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी को ठीक करने के लिए, फुलफिल करने के लिए
हमें रिक्वायर होती है अर्जेंट अटेंशन। मान लो कि इन केस रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उस टाइम पे एम्बुलेंस को फटाफट बुलाया जाता है, लोगों की अटेंशन फटाफट रिक्वायर्ड होती है जिससे उस इमरजेंसी को कवर अप किया जा सके। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो उस टाइम पे कुछ कोज होते हैं जहां पे एक्सीडेंट होता है। फर्स्ट है स्लिपिंग और फॉलिंग हजार्ड, ठीक है। अगर मान लो किसी भी ऑफिस के अंदर, ठीक है, कोई पर्सन स्लिप होने की या फिर फॉल गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं रूफ पे, फ्लोरिंग पे। सो एक ये कोज होता है एक्सीडेंट का। सेकंड है बर्निंग एंड अदर फायर हजार्ड। सेकंड वाला हमारे पास बर्निंग, कुछ फायर से रिलेटेड कोज होते हैं जहां पे वायर सर्किट हो सकती है या फिर किचन से कैफेटेरिया में जो कैंटीन्स होती हैं उनके अंदर आग लगना जिसमें बर्निंग और सेंसेशन आ जाता है, तो वो किससे कनेक्टेड होता है? फायर एंड अदर फायर बर्निंग। सो वो किससे कनेक्टेड होता है? बर्निंग एंड अदर फायर हजार्ड से। देन नेक्स्ट है हमारे पास डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायरिंग हजार्ड। इट मींस समटाइम्स क्या होता है, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनका डेली यूज इलेक्ट्रिसिटी और उसकी वायर्स के साथ होता है। सो समटाइम्स क्या होता है, देयर माइट बी चांसेस दैट किसी को करंट लग सकता है एंड इट माइट बी क्रिएट एक्सीडेंट। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, समटाइम क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कोई फैक्ट्री वर्कर है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं और वो सडनली एक्सपोज हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे हजार्डस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो एक्सीडेंट्स के कॉज तो बहुत सारे हैं, एक्सीडेंट्स होते भी हैं, बट कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिनसे हम इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करके रख सके। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें ऑफिस फर्निशिंग इन अ मैनर, मान लो कि अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक ऑफिस ओपन करा, ऑफिस ओपन करने के बाद मैंने क्या करा, एक रो में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा दिए, एक रो में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा दिए और एक साइड मैंने रास्ता छोड़ दिया आने जाने के लिए, आवागमन के लिए। बट अगर मैं कंप्यूटर को ऐसे सेटल करूं, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, सो यहाँ से जो आने जाने का रास्ता वो एक तरह की भूल भुलैया बन जाएगा। इट मींस जो भी अगर आपको एक्सीडेंट से सिक्योर रहना है तो आपका जितना भी इस ऑफिस का सामान होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे से पड़ा होना चाहिए, जिससे अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मूवमेंट प्रोवाइड हो, यहाँ पे आना जाना इजी हो। कीप स्टेयर स्टेप्स फ्लोरिंग, ठीक है, जहां पे लोग चलते हैं वॉक करते हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, वहां पे पानी नहीं गिरा होना चाहिए, कोई भी चीज नहीं गिरी होनी चाहिए जिससे लोग स्लिप हो सके और गिर के उनको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। देन ग्लास डोर हैव मार्किंग, मतलब क्या कि जो ग्लास डोर्स होते हैं आपने देखे होंगे, ग्लास डोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं ऑफिस के अंदर। सो इन केस मान लो उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है एंड सम टाइम कोई पर्सन जा रहा है, उसको दिखा नहीं कि वहां पे कोई ग्लास है, वो सडन जाके टकरा गया, ठीक है, क्योंकि उसको मार्किंग तो दिखी नहीं, ना वहां पे लिखा हुआ था पुल और पुश, तो इसीलिए जो ग्लास डोर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, जिससे कोई भी पर्सन आ और जा सके और उसको दिखे कि यहाँ पे ग्लास डोर है। मैट्स ऑन फ्लोरिंग, मैट्स ऑन फ्लोरिंग की अगर बात करें कि अगर इनके स्लिपिंग हजार्ड होता है, कोई गिर जाता है, इसीलिए अगर कोई गिर जाता है तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए कि उसको ज्यादा चोट ना लगे, इसीलिए मैट्स को बिछाया जाता है किसके ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर। क्लीन अप फ्लूइड स्पिल्स, मतलब जो भी क्या है, जो भी गीली चीजें पड़ी है फ्लोर्स के ऊपर उसको क्लीन रखी जाए। एंड क्लीन वॉकवे, मतलब जो भी रास्ता उसके बीच में ना कोई डस्टबिन ना कोई वाटर कूलर कुछ भी ना रखा जाए, बिल्कुल क्लीन रखा जाए जहां से लोग इजीली आ सके और जा सके। So guys, here we are going to finish this lecture. It is our first part of digital document. इसके बाद हम एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसके अंदर हम इसका पूरा कंप्लीट बेसिक कवर करवा देंगे। And please subscribe JSK channel for further information. Thank you.